खून तो इतना खोल रहा है, अगर मुझे मिल जाए तो इतने टुकड़े करूं कि 7 पुश्ते गिनती ना कर पाए। हमारी जात पे भोंको तो चलेगा, हमारी औलाद को भोंको तो चलेगा, हमारे खिलाफ तुम तकरीरें करो चलेगा, हमारे खिलाफ फतवे दो चलेगा, लेकिन हमारे मुर्शिदों के बारे में ना कहना, हमारे आकाओं के बारे में ना कहना, उनके खिलाफ जबान ना खोलना, वरना याद रखना गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा, शेरे ताजू शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने एक बार और गुफ्तगू की थी तो पेटों में दर्द हो गए थे कि इसको घेर के मारा जाएगा, पकड़ के मारा जाएगा, रोक के मारा जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए, शाहनवाज भाई, जिया भाई, मुझे बताया जाए, ऐसे कुत्ते किस कोख से जन्म लेते हैं, कौन सी नापाक गोदे हैं जिनमें ऐसों को परवान चढ़ाया जाता है। हम जानते हैं इनकी औकात नहीं है ये भोंक सके, इनके पीछे किसी कुत्ते का हाथ है, किसी जलील का हाथ है। याद रखना, अगर पता चल गया किस कुत्ते का हाथ है, इतना मारा जाएगा, 7 पुश्ते रोएंगी, सदमा खाएंगी। नारे तकबीर। देखा था कि हुजूर नवाज़े मुजाहिद मिल्लत, शान उड़ीसा, जाने उड़ीसा, हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमाते। चूँकि हमारे बुजुर्गों को और भी दीगर मसरूफियात रहती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा देर तक महफिल में बैठ नहीं पाते, क्योंकि रात को जलसों में शामिल होना, सुबह लोगों से मुलाकातें करना, फिर दीन के भी बहुत सारे अपने तकाजे रहते हैं, बहुत सारे काम देखने रहते हैं, इसलिए हजरत चले गए। हमारा ये फरीज़ा है कि हम दुआ करें अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दयार में बैठ के बातें कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग शुरू से अभी तक रोड पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुन लिया है। बाकी जो थोड़ी बहुत देर की गुफ्तगू रह गई है, इंशाअल्लाह उसे भी सुन ही लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज ये आला हजरत कॉन्फ्रेंस है और मुझे यकीन है यहाँ पे जितने भी आए होंगे सारे ही नमक हलाल आए होंगे, नमक हराम के लिए यहाँ कोई जगह बनी भी नहीं है। तो थोड़ी देर इंशाल्लाह, थोड़ी देर नहीं, बिल्कुल ये साबिर भाई जो है ना, ये राइट साइड में बैठ के चाबी भरने का काम कर रहे हैं। भरपूर पिलाइए, आज प्यासे हैं। तो चंद बातें आपसे करूंगा, बहुत संजीदगी से मेरी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा मेरी आधी बात काट के न डाला करें, जिसकी वजह से अक्सर मैं लोगों के निशाने पे रहा करता हूं। अगर बात पूरी सुन ली जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी काट के डाल देते हैं, जिसकी वजह से वैसे भी लोगों के पेट में दर्द रहता है, थोड़ा सा और बढ़ जाया करता है, लेकिन हम पे फर्क नहीं पड़ता है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, आप थोड़ा सा जरा झगड़ों को हवा ना दिया करें। आप अगर यहाँ बैठे तो इस्लाह की नीयत से बैठा करें और ये सोच के आया करें कि अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। अच्छा, कुछ फितना परवर होते ही ऐसे हैं कि पूरी तकरीर छोड़ देंगे, वही काट के डालेंगे जो नहीं डालनी चाहिए थी।
तो अगर ऐसे ही पैसे कमाने हैं तो फिर झोली फैला लो, ऐसी कमाई से तो भीख के टुकड़े बेहतर होते हैं। बात है वाह। ऐसी हरकतें ना किया करो, बात पूरी जानी चाहिए जहां तक भी जाए। और शुक्र अल्लाह का हम बरेली वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम छुप के बात नहीं करते, हम तो छाप के बात किया करते हैं। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी। और आपसे गुजारिश है, ये जो सामने वाले बंदे बैठे ना, तो जिस बेदारी के साथ अब तक आप बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे, उसी बेदारी के साथ आपको बैठे रहना है। याद रखिएगा, गाड़ी के अंदर दोनों ही बैल मजबूत नहीं होते, क्या बात है। एक कमजोर होता है, एक मजबूत होता है। तो कमजोर वाले को मजबूत वाला खींच के ले जाता है। ठीक है जी। तो अल्लाह सलामत रखे। ये तो अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये आगे वाले ज्यादा बोल रहे हैं, पीछे वाले मुंह देख रहे हैं। खैरियत है सारे लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। बस इतनी सी गुजारिश है, ये सामने वाले बंदे भले नारा ना लगाए, लेकिन थोड़ा सा बेदारी का सबूत देते रहे। जब मैं ये देखूंगा कि आप में सुस्ती आ गई है ना, तो फिर मैं पूछूंगा नहीं, मैं खुद ही माइक छोड़ दूंगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है, जितनी देर बैठे मोहब्बत के साथ बैठिएगा, परेशान ना हो। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर गुफ्तगू समेटने नहीं है मुझे, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है जी, रहेंगे बेदार इंशाल्लाह। घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में जुबां जैसे, मगर तुर्कों से फिर भी खून उस्मानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सदियां बीत गईं इमाम अहमद रजा पे गुफ्तगू होते होते, लेकिन आज तक जमाना इमाम अहमद रजा को मुकम्मल समझ नहीं पाया। और समझ में भी कैसे आ सकते थे मेरे इमाम, इसलिए कि मुस्तफ़ा के मौजज़ात में से एक मौजज़े को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। मैं आपको तकरीब फ़हम के लिए एक बात कह दूं, आला हजरत बड़ी बात है, मुफ्ती आजम की भी ज़ात बड़ी है, ताजुश शरिया भी बहुत बड़ी ज़ात है। किसी को उनका घराना देखना हो तो हुजूर कायद मिल्लत असजद मियां का चेहरा देख ले। वाह वाह, जिंदाबाद। खुदा की कसम, जिसका चेहरा देखो तो शेरे बबर का नक्शा नजर में आ जाया करता है। लोग चीख के उतनी धमक सीने में नहीं बैठा देते जितनी मेरे मुर्शिद का शहजादा एक निगाह से अपनी धमक सीनों में उतार देता है। पता नहीं लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं एक बात तो जरूर जानता हूँ, नदीम भाई ने एक बात कही थी कि जो भी मुखालफत करेगा या बगावत करेगा हबीब मिल्लत की, समझ लेना मुजाहिद मिल्लत उससे खफा है। एक बात बताऊं मैं, अहले दिल लोग मेरी बात समझे कि हम ये देखते हैं बुजुर्गों की बारगाह में बंदा एक बार आता उर्स में, मैं मिंबर की बात कर रहा हूं, एक बार आता है और इतना नवाज दिया जाता है कि साल भर दिन तो कम पड़ जाते हैं, तारीखें कम नहीं पड़ती। कुछ कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिन कम पड़ जाते हैं, तारीखें कम नहीं होती हैं। मुझे हैरत होती है, लोग मुजाहिद मिल्लत से इश्क का दावा भी करते हैं, हर 8वें दिन भी आते हैं, फिर भी कुत्ते के कुत्ते बने रहते हैं। या तो नीयत अच्छी नहीं थी या झोली सच्ची नहीं थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। दो ही बातें, या तो नीयत अच्छी नहीं थी या झोली सच्ची नहीं थी। हम यहाँ आते तो आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। और अगर नवासों की बात की जाए और नाना के रिश्ते की बात की जाए तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा, जब तक जिंदा रहना ना, हबीब मिल्लत का दामन न छोड़ना। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत बड़ी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। मुझे उड़ीसा से कोई माहाना फीस नहीं मिलती है, ना गोलक से मुझे चंदा दिया जाता है, ना मुझे सालाना कभी नजराना भेजा जाता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से यहाँ आया हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको हक की पहचान बता के जाऊं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, जब तक जिंदा रहना, हबीबे मिल्लत के कदमों से जुड़े रहना। इसलिए कि जो इनका हो जाएगा वो मुजाहिदे मिल्लत का हो जाएगा। सच है, सच है, ये सच्चाई है। जो इनका हो जाएगा मुजाहिदे मिल्लत का हो जाएगा। और अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो। आप कितनी भी अच्छी आपकी जबान हो, आप कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। क्या बात है। आप कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते, इसलिए कि उसका काम ही भौंकना होता है। उसका काम ही भौंकना होता है। और कुत्ता अगर मुझको अंबर से भी नहा ले तो रहना कुत्ता ही है। रहना डर क्यों रहे हो पीछे वाले, बोलते क्यों नहीं यार। रहना कुत्ता ही है। अगर ऐसे ना होते तो यूं ना होते, ऐसे ना होते तो यूं ना होते। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं भी बात कर रहा था साबिर भाई से, खून तो इतना खोल रहा है, अगर मुझे मिल जाए तो इतने टुकड़े करूं कि 7 पुश्ते गिनती ना कर पाए। हमारी जात पे भौंको तो चलेगा, हमारी औलाद को भौंको तो चलेगा, हमारे खिलाफ तुम तकरीरें करो चलेगा, हमारे खिलाफ फतवे दो चलेगा, लेकिन हमारे मुर्शिदों के बारे में ना कहना, हमारे आकाओं के बारे में ना कहना, उनके खिलाफ जबान ना खोलना। वरना याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा, शेरे ताजू शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने एक बार और गुफ्तगू की थी तो पेटों में दर्द हो गए थे कि इसको घेर के मारा जाएगा, पकड़ के मारा जाएगा, रोक के मारा जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए, शाहनवाज भाई, जिया भाई, मुझे बताया जाए, ऐसे कुत्ते किस कोख से जन्म लेते हैं, कौन सी नापाक गोदे हैं जिनमें ऐसों को परवान चढ़ाया जाता है। हम जानते हैं इनकी औकात नहीं है ये भौंक सके, इनके पीछे किसी कुत्ते का हाथ है, किसी जलील का हाथ है। याद रखना, अगर पता चल गया किस कुत्ते का हाथ है, इतना मारा जाएगा, 7 पुश्ते रोएंगी, सदमा खाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, धामनगर का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, शेरे ताजु शरिया, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हम्मासा। हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, बताया जाए। माँ का दूध पिया है, सामने आके बोल के दिखा। वरना ये यहूदियों वाली पॉलिसी बंद करो। एक बंदा गाली देता है, बाकी माँ के आंचल में छुप के बैठ जाते हो। मर्द की औलाद हो, सामने निकलो, पता चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। खुदा की कसम, ये हबीबे मिल्लत की जात है। ताजुश शरिया वालों से ना उलझना, वरना सांस लेने के लिए जमीन तंग पड़ जाए। अरे वाह, क्या शेर की बात है। जिंदाबाद, शेर दिल जिंदाबाद। अरे लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शेरे ताजू शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सर जमीने धामनगर शरीफ। बुरा ना मानना, अब कहा है तो सुन भी लो। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। तुम्हें क्या लगता है हम ताजुश शरिया का नाम पेट भरने के लिए लेते? खुदा की कसम, आला हजरत के घर के बच्चे बच्चे पे हमारी नस्लें कुर्बान है, नस्लें कुर्बान है, हमारी नस्लें कुर्बान है। उनसे ना उलझना। चंद लाइनें लिखी थी, आज तक तड़प रहे हो कुत्ते की तरह। चंद लिखी थी ताजुश शरिया ने, आज तक कुत्ते की तरह तड़प रखे हो। उनसे ना उलझना। खुदा की कसम, उन पे तुम्हारे जैसों का साया नहीं, उन पे बगदाद वाले का साया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आए जियो माशाअल्लाह, वाह। शर्म आनी चाहिए। वो कहते मसलक आला हजरत वाले, मुजाहिद मिल्लत वाले कुत्तो, अगर मुजाहिद मिल्लत वाले थे और मसलक आला हजरत वाले थे, फिक़ही इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन किसी बुजुर्ग की शान में इतनी घटिया हरकत करने की जुर्रत आखिर किसकी गोद में बैठ के बोल रखे हो? अपने हमदर्द का भी नाम बता, फिर देख ये मुजाहिद वाले अगर जबान और चबड़ा तोड़ के बराबर न कर दे तो बात कीजिए। हाँ, और खुदा की कसम रोना आ गया यार, रोना आ गया। बात दोनों तरफ नवासे की है। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा है, ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा है। गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा और ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा, ना इसकी माँ का जवाब है ना उसकी माँ का जवाब। इसकी माँ भी लाजवाब, उसकी माँ भी लाजवाब। और सुनो बेगैर तो तुम्हारी माँ अफसोस करेंगी आज के बाद, हमने किन बदबख्तों को दूध पिलाया। लो मैं बात करने लगा। लाल सिर जुब्बे कुब्बे से पारसा नहीं होते, माँ के कदम पाक होते हैं तब औलाद नेक पैदा होती है। हाँ, माँ के कदम दुरुस्त होते हैं तब औलाद पारसा होती है, वरना हमारे सामने उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम की दलील मौजूद है। हाँ, वलीद बिन मुगीरा नबी के खिलाफ भौंका। मैं दलील देने लगा हूं औलाद का असर कैसे होता है। सुने बहुत गौर से, हजम ना हो तो चूहे मार दवा खा के गिर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम ही ऑपरेशन करना है। और खुदा की कसम मैं तो उनके घर में जाके नहीं डरा, आज तो बैठा भी मुजाहिद के घर में, आज मुजाहिद के घर में बैठा। सुने बहुत गौर से मेरी बात। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी को गालियां दी, आयत कुरान में आयतें नाजिल फरमा दी गई, और एक उसकी बदबख्तियों को गिनाते हुए फरमाया गया उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। महबूब जो तुझे गाली दे रहा है ना, ये हरामी है। जो तुझे जो गाली दे रहा है ये हरामी है। जब इतनी बात सुनी तो वलीद बिन मुगीरा को गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, मां के सीने पे जा बैठा।
कहने लगा कुरान ने जो बाकी ऐब गिनाए वो पता मेरे अंदर है, लेकिन ये जो ऐब बताया है ना ये तो तू बतागी। कुरान ने मुझे हरामी कहा है, बता मैं हलाल का हूँ कि हराम का हूँ। माँ ने बेटे को धक्का दे के कहा, इसी से अंदाजा लगा ले, अगर हलाली होता तो मेरे सीने पे नहीं बैठा होता, तू हरामी है इसीलिए मेरे सीने पे आके बैठा है। माँ से कहा था, माँ इसकी क्या जरूरत पड़ी, मैं हरामी किस लिए? तो उसकी माँ ने कहा था, बेटे तेरा बाप नामर्द था और मुझे औलाद चाहिए थी, तेरे बाप से औलाद पैदा नहीं हो रही थी, मैंने चरवाहे को बुलाया था, तब तू उससे पैदा हुआ है। मैं कहता हूँ गाली देने वाले अपनी माँ से जाके पूछ, तू अपने बाप की औलाद है या किसी चरवाहे की औलाद? अरे क्या बात है वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आती ताजुश शरिया पे? कौन ताजुश शरिया? खुदा की कसम गुस्ले काबा के लिए जिसे बुलाया जाता है, गुस्ले काबा के, गुस्ले काबा के लिए। तुझे तो बंदा मजार की चाबी छूने ना दे। सलाम करो उस आला हजरत के शहजादे को जिसका इंतखाब गुस्ले काबा के लिए किया गया। और खुदा की कसम ये रब के नेक बंदों की आजमाइशें नहीं, मुजाहिद मिल्लत भी आजमाइशों से गुजरे, ताजुश शरिया भी आजमाइशों से गुजरे, है ना। लौटा दिया गया था, नहीं आने दिया जाएगा, वापस कर दिया गया था। वापस आते आते रोते रोते कहा था, आपने फरमाया था, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाँ, धागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मगर मशीयत कह रही थी, अख्तर रजा क्यों परेशान होता है, जिन्होंने धक्के दे के निकाला है यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे, यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे। खुदा की कसम फिर बुलाया गया। पढ़ो आप ताजुश शरिया। हाँ, मेहमान बुला करके ऐसा एहतराम किया गया, पूरी दुनिया में धूम मची है। लौटाने को तो शायद सबने नहीं देखा था, लेकिन बुलाने को दुनिया देख रही है, बुलाने को दुनिया देख रही है। और सुनिएगा, एक बात और कह जाऊं, वहां पर अंधी तकलीद नहीं चलती है। ताजुश शरिया उस जात को कहा जाता है जहां सारे मुफ्ती किसी फतवे में अटक जाते थे, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुश शरिया, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुश शरिया की है। कभी समझने की कोशिश करो कौन है ताजुश शरिया। खुदा की कसम जिसने लाखों के बीच में एक नंबर मिस्र में हासिल किया हो उसे ताजुश शरिया कहा जाता है। जिसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे खुद मुफ्ती आजम आए हो उसे ताजुश शरिया कहा जाता है। कौन है अख्तर रजा? खुदा की कसम जिसकी एक एक जुमले को लोग अपने ध्यान से सुनते थे, जिसके एक एक जुमले को औराक के अंदर संभाला जाता था, इसलिए कि जब वो बोलता था तो इस तरह की बकवास नहीं करता था जैसे कि आजकल के चापलोश करते हैं, अपनी मदह सराई खुद करते हैं। वो लिखता था तो इसके रसूल में लिखता था, वो बोलता था तो इसके रसूल में बोलता था। उसके कलम का एक एक निकला हुआ जुमला हक और सदाकत की ताबीर हुआ करता था। जब उसकी तहरीर चलती थी तब बातिल के दुश्मन, बातिल के लोगों के सीनों पे आरी की तरह चलती थी। आज तक लोग उसकी तहरीर के मारे करवटें बदल रखे हैं, कहीं तसल्ली नहीं मिल रही है, खुद की तड़पते हैं, खुद की तसल्ली देते हैं। मैं कहता हूं अगर तसल्ली चाहते हो तो किसी के कंबल में ना छुपो, आज भी बरेली आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने धामनगर शरीफ, नारे हैदरी। आप समझे तो सही, जिसकी नस्ल में कोई वली नहीं, वो खाली मजार बना के मरे जा रहे हैं, जिसकी पुश्तों में वली होते रहे, जिसकी नस्लों में वली होते रहे। खुदा की कसम विलायत जिनके दर से बांटी जाती है, उस घर के शहजादे के खिलाफ भौंकने की जरूरत? ताजुश शरिया मजार में है लेकिन गुलाम जमीन के ऊपर है। होश में रहना, ताजुश शरिया मजार के नीचे है और इतने से काम के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा, कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा। अभी ये कौम इतनी मुर्दा नहीं हुई है कि अपने आकाओं की बुराई बर्दाश्त कर ले। हमने
हलाल माओं का हलाल दूध पिया गया। बेगैरत नहीं है, गैरत वाले हैं। रह गया थाने के घिराव की बात। हम तो हमारी डिमांड ये है, ऐसे बंदे को फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे कुत्ते को जीने का अधिकार नहीं, और जो उसकी हिमायत में आ जाए उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा जिसने करोड़ों लोगों के दिल को दुखाया है, जो शांत मुआशरे में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बंदे को जीने का हक नहीं। बीच चौराहे पे गर्दन काट दो। हम डिमांड करेंगे अपनी हुकूमत से, ऐसे बंदे को चौक में लटका के फांसी दो, ताकि आज के बाद हमारे आकाओं के खिलाफ कोई भौंकने की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुने, माँ से पूछना हलाली है कि हरामी है। माँ, मैं तुझे बताऊं, जिसके खिलाफ भौंका है ना तू, वो किस माँ का लाल है? वो माँ मुफ्ती आजम की शहजादी है। कौन मुफ्ती आजम? खुदा की कसम, जिसके चलते फिरते एक एक लम्हे में करामतों की बरसात होती थी, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल से जुड़ा था, जिसने पूरी जिंदगी अपने महबूब से प्यार किया। हाँ, जो सुन्नतों का इतना बड़ा पाबंद था, इतना बड़ा पाबंद था। घर में शादी का फंक्शन था, राज घराने से ताल्लुक रखते हैं आप, मोहताज घराने से नहीं। जमींदार खानदान से 3 दिन तक बरेली वालों को खाना खिलाया जाता रहा था। कितने दिन तक? कितने दिन तक? जोर से जरा वहां तक आवाज जानी चाहिए। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना खिलाया जाता रहा। जानते हो, मां को 3 दिन के बाद ख्याल आया, कहने लगी, पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया है कि नहीं। दौड़ करके रिश्ते में कोई बहन की आई, कहने लगी, भैया खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा कब से नहीं खाया? कब से नहीं खाया? कहा 3 दिन से। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है मेरे नबी ने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। मुस्तफा रजा भी हुजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहता है, पूरी जिंदगी कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। इतना बड़ा पाबंद सुन्नत का मेरे मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक। मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर उनकी बेटी है ताजुश शरिया की अम्मी, अब उनको गाली देकर के कोई अपने आप को बरेलवी कहता है तो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हाँ, हम उसे कुछ नहीं मानते। जितने बरेली वाले कहलाते अपने आप को, सबकी जिम्मेदारी है उसके बाइकाट करें। जो नहीं करते वो भी उसके बाप की लिस्ट में शामिल है। बात हमारी नहीं है, बात मुफ्ती आजम की बेटी की है। जब दाल नहीं गलती तो कहते हो ताजुश शरिया वाले हैं, फिर अपनी गोद से अपना न्योला निकाल के कहते हो बकाली। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। ये चापलूसी नहीं चलेगी। ये यहूदियत का नकाब उतारो, खुल के आओ, रजा वाले हो या नहीं। फिर ये फैसला कौम करेगी, किसे सर पे रखना है, किसे जूतियों की नोक पे रखना। बाद में फैसला होगा कौन सर के लायक है, कौन जूतियों के नोक के लायक है। अल्लाह अकबर। कौन मुफ्ती आजम की शहजादी? अल्लाह अकबर। यूं ही कोई ताजुश शरिया नहीं बना करता है, यूं ही कोई मेहमान काबा नहीं बना करता। उलमा तो बेशुमार थे जमीन पर, लेकिन ताजुश शरिया का खिताब हर किसी को तो नहीं मिला। कौन सी शख्सियत थी जिसकी बारगाह में बड़े बड़े इल्म वाले ज़ानुए अदब तय किया करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम हो कितने 4 मोहल्लों के इमाम हो, 3 गाँव के पीर हो, औकात क्या है तुम्हारी? 8
अकाउंट में नहीं जानते हैं, लेकिन ताज शरिया की बारगाह में अगर मिस्र वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, ईरान वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, इराक वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, बगदाद के उलमा आते थे हाथ चूमा करते थे। हैरत में था मैं, ये कौन है जिसे दुनिया सर पे बैठा रखी है? तो फिर मशीयत का नकीब कहता था ये वो है जो मुफ्ती आजम का नवासा है, ये वो है जो आला हजरत का शहजादा है, ये वो है जो गौसुल वरा का परवरदा है, ये वो है जो मुफ्ती आजम का अता करता है। अरे यही तो है जिसे अताए गौसुल वरा कहा जाता है, यही तो है जिसे इनायत अहमद रजा कहा जाता है, यही ताज शरिया है जो मेरे मुस्तफा की नेमत और रहमत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, खानवादाए आला हज़रत, फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत। चाहिए भाई, समझे आला हज़रत। मुफ्ती आजम हिंद की ये बेटी कभी भी बिना वजू के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती थी। अपनी मां से जाके पूछ एक टाइम वजू किया है उसने, या सारी जिंदगी नापाकी में गुजार दी? मुफ्ती आजम की शहजादी बेवजू अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। फरमाती मैं कभी बिना बिस्मिल्लाह पढ़े रोटी नहीं बनाती थी, अगर आटा गूंदती रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पढ़ती रहती थी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शहजादियों का तकवा है, शहजादियों का तकवा मुफ्ती आजम हिंद की, कि कभी बिना बिस्मिल्लाह के खाना नहीं निकाला। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दुरूद न पढ़ती हो और आटा गूंद लेती। जितनी देर काम में मसरूफ रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करती थी। अल्लाह ने उनकी गोद से ताजुश शरिया बेटा अता किया था, ताजुश शरिया जैसा बेटा अता किया। कौन है इनके नाना? सुन, अपने परिवार का पता लगा, कितनों के शजरे दुरुस्त है, कितनों के खराब है। मैं तुझे आज ताजुश शरिया के नाना की बात बताने लगा हूं। यूं ही नहीं ताजुश शरिया ताजुश शरिया है। खुदा की कसम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, अल्लाह ने वो तकवा अता किया था, वो तकवा अता किया था आपको। ये आलम था आपके तकवे का कि कभी किसी का एक दाना भी उसकी इजाजत के बगैर आपने नहीं छुआ। दाना भी, ये हम भी समझे अपनी जिंदगी को देखें, एक दाना भी हमने नहीं छुआ। वो एक दाना भी नहीं छूते थे इजाजत के बगैर किसी की। आज यहां बैठ के जलसे में मुजाहिदे मिल्लत के नारे, और कल उन्हीं लोगों से मुसाफिर जो उनकी नस्लों को गाली दे, जो उनके अपने बच्चों को गालियां दे। उनसे कैसा समझौता? फैसला हो के रहना चाहिए। बताओ किस पार खड़े हो, इस पार खड़े हो या उस पार खड़े हो? ये याद रखिए, इतनी घटिया हरकत और फिर इनसे समझौते की उम्मीद किसी कीमत पर नहीं। जो बुजुर्गों की गुस्ताखी करेगा वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं है। चाहे कितनी बड़ी गले में तस्वीर लटका ले, अगर हमारे बुजुर्गों का नहीं तो हमारा नहीं है। और याद रखिएगा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, सरकार मुफ्ती आजम आपकी बारगाह में एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। देखें, पढ़िएगा और सुनिएगा। तावीज लेने के लिए आया तो कागज भी अपना लाया था, हुजूर तावीज बना दे। मुफ्ती आजम हिंद ने जब तावीज बनाया तो आधा कागज पे तावीज बन गया, आधा बच गया था। वो चला गया तावीज लेके जल्दी जल्दी में। 3 महीने बाद पलटा, 4 महीने बाद फरमाने लगे बताओ क्या हाल है? कहने लगा हुजूर जब से तावीज दिया कि अल्लाह का शुक्र है सारी मुसीबतें भाग गई हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे तुम्हारी मुसीबत तो खत्म हो गई लेकिन हम नहीं सोए हैं, हमें सुकून नहीं मिला। मुरीद तड़प गया, हुजूर क्यों? फरमाने लगे यार तकिया हटाया आपने, कागज का टुकड़ा निकाला। कहने लगे तेरे तावीज के एक टुकड़े का एक हिस्सा मेरे पास रह गया था, महीने बीत गए तेरा इंतजार कर रहा था मैं। यार ये तेरे कागज की हिफाजत में बड़ी बेकरारी रहती थी, ये अपना कागज से ले जा। रोने लग गया था। मुफ्ती आजम वुजू फरमाया करते थे। हैरत है, लोग कलमा पढ़ते
सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को, और फिर बदतमीजी भी करते। तुमसे तो वो पंजाबी अच्छे थे यार, वो सिखों का घराना अच्छा था। मुफ्ती आजम वुजू करते थे तो उसके घर का कोई ना कोई आता और सारा पानी नाली का अपने बर्तन में भर के घर ले जाता। लोग कहते ये क्या करते हो? कहा जब ये हजरत वुजू करते ना, इनके वुजू का पानी गिरता है, मैं अपने घर ले जाता हूँ। कहा इससे क्या फायदा? उस गैर मुस्लिम ने कहा था तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम अस्पताल ले जाते हो, मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो हम ये पानी पिला देते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, जिनके वुजू का गिरा हुआ पानी लोग पी ले तो शिफा हो जाती है। ये आला हज़रत के बेटे की बात है। और फिर रब ने उनको कैसा तकवा के बाद करामत का नूर अता किया। खुदा की कसम, आप सफर पे मैं इसलिए कहता हूं सोच समझ के लड़ा करो, वजूद से ज्यादा ना बड़ा करो। कभी ऐसा भी होता है कि जबड़े फट भी जाते हैं, कोई बचाने वाला नसीब भी नहीं होता है। जा रहे मुफ्ती आजम साथ में आपके खादिम थे, गाड़ी से उतरे, खिड़की बंद की ना तो जो खादिम थे उनकी उंगली गाड़ी की एम्बेसडर कार होती थी उस वक्त में, दब गई उसके दरवाजे में कार के, और उंगली दबी तो फट गई पूरी। मुफ्ती आजम आगे चले गए, वो पीछे रह गए। फरमाने लगे हाफिज साहब किधर है? किसी ने कहा हज़रत उंगली में चोट आ गई है, उंगली फट गई है। फरमाया बुला के लाओ। वो कहते हैं मुफ्ती आजम ने मुझे बुलाया, पूरी उंगली इतनी फट चुकी थी, बिल्कुल दब करके दरवाजे में गोश्त फट गया था, पूरा खून बह रहा था। कहते हैं यूं उंगली में दबाया मुफ्ती आजम हिंद ने, कुछ पड़ा। कहते हैं जब उंगली हटाई तो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। ये मुफ्ताजुश शरिया के नाना की बात कर रहा हूं मैं, अगर सुन सकते हो तो सुनो। कौन है मुफ्ती आजम हिंद? आज लोगों को गैरत नहीं आती, उस वक्त का बच्चा बच्चा प्यार करता था जैसे आज का बच्चा बच्चा हबीब मिल्लत से प्यार करता है, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करता है, ताजुश शरिया से प्यार करता है। अगर इसको इनका प्यार ना होता तो क्या पड़ी इन बच्चों के इतने छोटे छोटे जलसे में आके बैठे। इन्हें पता है आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है, ये जानते हैं आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है। इसलिए ये बच्चे आकर के बैठ गए। तुम्हारे जैसे बूढ़ों से तो हमारे जैसे बच्चे बेहतर है। हमारे बड़ों का क्या मुकाबला करोगे, हमारे बच्चे तुमसे बेहतर है। इन्हें पता है आला हजरत कौन है, आला हजरत का घराना क्या है। हाँ किसी आई बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई बस की बात नहीं रही तो गालियां बकनी शुरू कर दी। जिस बर्तन में जो होता है वही छलका करता है। शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता, समझ रहे ना मेरी बात। कुत्ता नापाक है तो लुआब भी नापाक ही निकलता उसका। तो कभी भी ये बात ज़हन में रखिएगा, हम अपने बच्चों को समझाएं। हम अकीदत वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं। हमारा मसले में इख्तलाफ रहा, हमने गालियां नहीं दी। फिक़ी इख्तलाफ रहा, गालियां नहीं दी, बदतमीजी नहीं की हमने तुम्हारे साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पढ़े आला हज़रत के घराने को, बच्चे बच्चे प्यार करते मुफ्ती आज़म हिंद से, बच्चा बच्चा। खुदा की कसम, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, ये आलम था आपका कि बच्चे बीमार होते थे तो अपने बाप से कहते थे हमें ले चलो आला हज़रत की बेटे की चौखट पे। कहा क्यों? कहा अगर तबीबों की दवा असर नहीं कर रही है तो रजा के बेटे की नजर असर कर जाएगी। ये हकीकत है, रजा के बेटे की नजर असर कर जाएगी। पढ़िएगा आप। एक बच्ची थी बरेली में, पुराने शहर के अंदर, पुराने शहर के रहने वाली, अपने बाप से कहती है अब्बा जी तबीयत खराब हुई, कई दिन की बीमारी थी मुसलसल। बीमारी के आलम में कहने लगी अब्बा मुझे मुस्तफ़ा रज़ा की जियारत करनी है। तो बाप था, उसने कहा बेटी ठीक हो जाओगी ना तो ले चलेंगे। ठीक हो जाओगी तो जोर से समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक हो जाओगी तो ले चलूंगा। ये बात कही गई। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती गई।
एक दिन ऐसा हुआ, बच्ची ने रोते रोते कहा, अब्बा लगता है दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मुस्तफा रजा को नहीं देख पाऊंगी। बाप रो दिया, कहा बेटी डॉक्टर ने दवा दी है, कुछ खा के देखो, अल्लाह शिफा देगा ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन वो कहते मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरा, बेटी का इंतकाल हो गया। बेटी को जैसे ही आखिरी हिचकी आई ना, बाप को मुफ्ती आजम याद आई। रो के कहने लगा, काश मैं तुझे ले गया होता, तुझे मैं मुस्तफा रजा के पास ले गया होता। ये कह के बेटे ने, बाप ने ना बेटी के मत्थे को बोसा दिया, रोना शुरू कर दिया। पीछे से बच्ची का चचा आया, भाई के कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, क्या बात है, बड़े दर्द के साथ रो रहे हो, मालूम है बेटी का इंतकाल हुआ है, सब्र करो। उसने कहा, ये तो रब की अमानत है, उसने दी थी उसी ने ले ली, लेकिन रोना इस बात का है, मेरी बेटी जिंदा थी, मुफ्ती आजम को देखना चाहती थी, मुस्तफा रजा से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचता रहा ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था इसका इंतकाल हो जाएगा। भाई ने कंधे पे हाथ रख के कहा, जिंदगी में ना सकी, मरने के बाद ही उनकी चौखट पे ले चलो, ये तो ना देख सकी, कम से कम वो तो इसके चेहरे पे नजर डाल देंगे। जैसे इतनी बात भाई ने कही है, बाप ने बेटी की लाशों को उठाया, गोद में लेकर के चला गए, मुफ्ती आजम के पास पहुंचे। जोहर के बाद का वक्त है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, जाकर के बच्ची को लिटाया, उस तख्त पे लिटा दिया जिसमें मुफ्ती आजम बैठा करते थे। लिटाने के बाद इंतजार करने लगा, कब मुफ्ती आजम हिंद नमाज से फारिग होंगे, कब अपना अर्ज़ हाल बयान होगा। अल्लाह अकबर ये सोच करके पीछे खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी, नमाज से फारिग हुए, वजीफे पे मसरूफ हो जाते हैं। उसके बाद वजीफे से फारिग हुए, मुड़ के देखा, कहने लगे क्या बात है, चीख निकल गई बाप की। कहता हुजूर एक बड़े दर्द की बात है। का क्या हुआ? का बेटी बीमार थी, आपसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन शिफायाबी के इंतजार में मैं बेटी को न ला सका। इत्तेफाक ये हुआ कि बेटी का इंतकाल हो गया है। का फिर क्यों आए हो? का अकेला नहीं आया हो, उस मुर्दा बेटी को आपकी चौखट पे लाया हो। का कहाँ लेटी है? का आपके तख्त पे रखी गई है। मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे, बाप के कंधे पे हाथ रखा, कहा सुना बहा, ये देख किसकी नगरी में खड़ा है, ये अहमद रजा की नगरी है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। का हुजूर बेटी की लाश लाया हो, कैसे हंस सकता हो? का किधर है बेटी? का ये जो सफेद चादर में लेटी है, यही मेरी शहजादी है। मुफ्ती आजम आगे बढ़े, आपने चादर का सिरा पकड़ा, हटा के कहते हैं, बेटी देख, जिस मुस्तफा रजा को देखना चाहती थी वो तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती थी। खुदा की कसम सोच तो सही, अगर बरेली वाले मुफ्ती आजम का ही आलम है तो बगदाद वाले गौसे आजम का आलम क्या? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान है। बड़े गहरे मामलात हैं इनके बगदाद वालों से, लिमिट में रहना। और बरेली की ये खासियत है, कभी 4 लोगों को बैठा के अपने फायदे का फतवा नहीं दिया जाता। वहां जब भी फतवा दिया जाता है, हक बात कही जाती है, हक बात कही जाती है। और याद रखिएगा, ये आला हजरत के खून ही का असर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बरेली वाले कभी टस से मस नहीं हुआ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने, जो हुक्म होगा शरीयत का वही बताया जाएगा। ये शान है बरेली वालों की। चांद पे थूकने से कभी चांद मैला नहीं होता है। आसमान पे थूकोगे तो अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा, अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा। और रह गई मुजाहिदे मिल्लत की बात, तो होश में रहना। हाशमी घराने का शेर है, हाशमी घराने का शेर है। खामोश है तो ये मत समझ लेना इन्हें कुछ नहीं आता है। अगर ये जलाल में आ जाए तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं।
हाशमी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। हाँ, इन्हीं के घराने में अब्बास पैदा हुआ है, इन्हीं के घराने में हमजा पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में शबीर पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में हैदर करार पैदा हुए हैं। अपनी औकात में रहना, लिमिट से आगे न बढ़ना, इनका एहतराम करना, इनकी इज्जत करना। याद रखिएगा, अगर सच पे हो तो दलील लाओ, गालियां देने से कुछ नहीं होगा, वरना फसाद फैलेगा। मुझे सच बताया जाए, जिसने ये गुस्ताखी की है, किसी भी बंदे के हाथ लग जाए तो वो मुसाफा करेगा, इससे टुकड़े कर देगा बंदा, टुकड़े। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, बताया जाए। किसी के इश्क को ना हवा ना देना। अगर ये चिंगारी भड़क गई तो किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी, किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी। और तुमसे इतनी गुजारिश है, तुमसे इतनी गुजारिश है, अपने आकाओं को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो। इनके लिए तन मन धन की बाजी लगा दो, इसलिए कि अगर ये राजी है तो फिर सब खैर है, अगर ये रूठ गए तो सच। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। और याद रखिएगा, मैं धामनगर वालों से इसलिए प्यार करता हूं, ये बरेली के अहमद रजा के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हाँ, बरेली के मिशन को लेके चल रहे हैं, इसलिए सिर्फ मेरे ही प्यारे नहीं है, पूरी दुनिया के प्यारे हैं, पूरी दुनिया के प्यारे हैं। नहीं देखते तो देख लेना। बैठा था भी मुजाहिद मिल्लत का शहजादा, उनका नवासा बैठा था, देखा होगा। खुदा की कसम, चेहरे पे नजर मार दो तो हटाने को जी नहीं करता, दिल ही नहीं भरता कभी। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिनसे बातें करो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। वो नरमी, वो अखलाक, वो तेवर, वो लहजे, किस अखलाक के मालिक हैं ये लोग हैं। कितनी बड़ी गद्दी पे बैठते हैं, ये तो आपको अंदाजा ही होगा, मगर घमंड नहीं है। लोग 4 लोगों की खानका बना के कपड़ों से बाहर हो जाते, फटे घूम रहे हैं, सच। अंधों में काने राजा हैं, कपड़ों से बाहर हैं। ये देख, जिसके बारे में मेरा मुर्शिद कह के गया कि हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा, हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा। खुदा की कसम, ये वो जात थी जो बरेली बैठ के जमाने को देख लेते थे। यूं ही नहीं कह गए होंगे। वो एक बंदा मुरीद हुआ सरकार ताजुल शरिया से, भीड़ बड़ी लंबी होती थी, हो सकता है हजम ना हो किसी को, ना हो रसमोला हमसे ले जाना। हाँ सुने, मुरीद हो गया एक बंदा। जब ताजुल शरिया मुरीद फरमाते थे तो लाखों का मजमा होता था। लोग घर जा जा के पूछते, मेरा मुरीद है क्या? ना हुआ तो हो जा। लेकिन जिधर से वो गुजरते थे लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे। कई जगह रस्सियां डाल के मुरीद किया जाता था, रस्सी कि जिसे दामन में आना रस्सी पकड़ ले। आज तो लोग क्या कहूं, सुई का फावड़ा बनाए घूम रहे, वहां फावड़े की सुई बनाने पे लोग लगे रहते थे, मगर घटने का मसला ही नहीं। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। हाँ, तो बंदा मुरीद हो गया। कोई था हासिद, उसने कहा यार किसके मुरीद हो गए? कहा ताजुल शरिया अख्तर रजा का मुरीद हूं। ओ, उनके मुरीद हुए? वहां तो मुसाफे का ही नंबर नहीं आता। उन्हें क्या पता कौन मुरीद है हमारा? जब हजारों की भीड़ में मुरीद हुए हो तो पीर को क्या पता मुरीद कौन है?
उसकी समझ में बात आ गई, कहा यार ऐसे बंदे का मुरीद हो जिससे कभी कभी मुसाफा भी हो जाया करे, कभी मुलाकात भी हो जाया करे। तो उसके दिमाग में बात आ गई, उसने फैसला किया चलो ऐसा पीर बताओ जिससे मुलाकातें होती रहे। यार ने कहा कल चलना, मैं तुझे दूसरा पीर दिलवाऊंगा। जब ये रात को सोया, ख्वाब में बरेली के ताजुल शरिया तशरीफ ले आए। फरमाने लगे क्या हुआ दीवाने, इतनी जल्दी हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया। उसने क्या कहा था कि मैं कयामत में नहीं पहचानूंगा, इस भीड़ में मुझे नहीं पता कौन मेरा मुरीद है। फरमाने लगे सुन, मैं तुझे बताता हूं, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, तू उस जगह बैठा था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे वो था, तेरे पीछे ये था। का परेशान क्यों होता है, ये तो जलसे की भीड़ है, मिलना कयामत की भीड़ में हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह, हाथ भाई उस जात ने कहा था हबीब मिल्लत के दामन से जुड़े रहना, जो इनकी बोली होगी वो बरेली की बोली होगी, जो इनका फैसला होगा वो बरेली का फैसला होगा। कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा होगा मेरे मुर्शिद ने, कुछ तो देखा होगा यार। बिना तहकीक के बंदा दुकान का मालिक नहीं बनाता किसी को। हाँ, साबिर भाई साउंड छोड़ के जाएं, किसी बंदे से नहीं कह के जाएंगे तू बैठ जरा वॉल्यूम ऊंचा नीचा करते रहना। इन्हें पता है यहां वही बैठेगा जो मास्टर होगा। ये टेम्पो चलाने वाले से नहीं कहेंगे साउंड चलाओ, और साउंड चलाने वाले से टेम्पो नहीं चलवाया जाएगा। किसी जागिल को मसलक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। क्या बात, जो समझ गए वही किसी जागिल को मसलक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और जिसे जिम्मेदारी दी गई है वो जागिल नहीं होगा, बिला वजह नहीं कहा होगा, कुछ तो देखा होगा, तेवर भी देखे होंगे, नीयत भी देखी होगी, अखलाक भी देखा होगा, लघु भी देखा होगा, दिल भी देखा होगा, इल्म भी देखा होगा, फिर कहा होगा जो इसका फैसला है वो बरेली का फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका फैसला होगा, बरेली का फैसला। और सुने, करम करम जिंदाबाद। बिला वजह की जिम्मेदारी नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप जानते होंगे इस चीज के, आप अच्छे से गवाह हैं। मुझे बताया जाए कितनी बदतमीजियां लोगों ने की, कितनी गालियां दी गई, कितनी बकवासें की गई, लेकिन कभी हबीब मिल्लत ने दो जुमले नहीं कहे। सच सच गवाह है इस बात के, हक है। कभी आपने दो जुमले नहीं कहे। खुदा की कसम, ये हिम्मत हो तो लाके दिखाओ, ये जुर्रत हो तो लाके दिखाओ। सबसे बड़ी बात है किसी की गालियां सुन के बर्दाश्त कर लेना, और ये बात मुजाहिदे मिल्लत के शहजादे की जात में है। दुनिया जानती है, कोई कितनी भी गालियां बक दे, अल्लाह इज्जतों में रोज चार चांद लगा रखा है, रोज चार चांद लगा रहा है। जाओ जाके घरों की तलाशी लो, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है,
लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है, बाहर निकले तो जुब्बा कुब्बा कुतुब, आज तो खैरियत नहीं है। आज तो जो ये बोलेगा बस कयामत होगी। घर जाके देखो बच्चे गालियां दे रहे हैं, मगर सलाम हबीबे मिल्लत तेरी मोहब्बत को। जिस गली से गुजरता है लोग पल के बिछाते हैं। मैंने देखा हजरत गाड़ी से उतरे, अभी बच्चे दौड़ के कदम चूम रहे थे। बता तो सही ये क्या बात है जो बच्चे तलवे चूम रहे हैं? जवाब मिलता है बात इसकी नहीं है, बात मदीने वाले की है। जो इनकी इज्जत का पहरेदार होता है वो सुन्नियत की आंखों का ताजदार होता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। खाली धामनगर शरीफ में देख लो तो पसीने छूट जाएंगे। वो अपनी गलियों से गुजरे तो लोग पल के बिछा देते हैं, पल के बिछा देते हैं। मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना हबीब मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहना। जी बहुत अच्छा। जिससे आप प्यार करते हैं उससे कहिए, अगर वो मुखालिफ है, आप चाहते हैं कि वो खैर की तरफ रहे, उससे कहिए प्यार से, आजा पलट के अभी वक्त है, आजा पलट के अभी वक्त है, इनका दामन पकड़ ले। खुदा की कसम, मुजाहिदे मिल्लत राजी हो गए तो बरेली के आला हजरत राजी हो जाएंगे। आला हजरत राजी हो गए तो पक्की बात है बगदाद वाला राजी हो जाएगा। बगदाद वाला राजी हो गया तो नजफ वाला भी राजी हो जाएगा। अगर नजफ वाला राजी हो गया तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहिए और इनसे मोहब्बत कीजिए। हमारा मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है और सुबह क़यामत तक बरेली 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 रहेगा। और हमारे बरेली को खाली ना समझना। मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज फिर कह के जा रहा हूं। आला हजरत गए, मुफ्ती आजम दे के गए थे, मुफ्ती आजम गए, ताजुश शरिया दे के गए थे, ताजुश शरिया गए तो हजरत रजा दे के गए हैं, हजरत रजा दे के गए हैं। हमें लावारिस ना समझना। खुदा का शुक्र है हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है, हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है। इसलिए हम कभी डरते नहीं, हम कभी डरते नहीं है। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बरेली वाले रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। और सुनिएगा आखिरी बात, जितनी लोगों ने पूरी जिंदगी में कमाई नहीं होगी ना, उतनी मुजाहिदे मिल्लत तो फ्री में बांट के चले गए। हाँ, उतनी मुजाहिदे मिल्लत फ्री में बांट के चले गए। और अगर कोई ये बात करे कि हबीबे मिल्लत इसलिए गद्दी गद्दी पे बैठे कि इनको पैसा मिले, इनको दौलत मिले, खुदा की कसम जरा जाके देख सही, जाके देख सही, जिनके नाना ने पूरे धामनगर को बांटा हो वो यहां जेब काटने बैठेगा? जेब काटने बैठेगा? ये काटने के लिए नहीं, ये लुटाने के लिए बैठे हुए हैं, लुटाने के लिए बैठे हैं। हाँ, रईस आजम उड़ीसा है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अमीर होना अलग बात है, दिल का अमीर होना अलग बात है। इतने बड़े रईस के जो आया दरवाजे पे, हुजूर जगह नहीं है, फरमाया जा मेरी पड़ी है बना ले, जा मेरी पड़ी है बना ले। कुर्बान जाओ इनके कदमों को यार, मैं तो गैरों से कह रहा हूं, चूमा करो आके, तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। माँ का दूध पिया है तो अलग चूल्हा लगा के दिखा, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन खबरदार किसी की माँ को गाली न देना। माँ बड़ी प्यारी होती है, माँ बड़ी प्यारी होती है। माँ की गाली तो कमजोर बंदा नहीं सुन सकता है, तो माँ की गाली कोई हमारी आकाओं की बारगाह में बोले, हम सुनेंगे? बोलो खुदारा, अपनी माओ की इज्जत करें, माओ की हिफाजत करें, माओ की हिफाजत करें, कद्र करें अपनों की।
अपनों की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान तो यही मानना कि उन्होंने हमें बरेली वाले की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है। ये सबसे बड़ा एहसान मानना। अगर उन्होंने वहाबियत के किस्से सुनाए होते तो शायद हम थानवी के मानने वाले होते, ननौतवी के मानने वाले होते, गंगोई के पीछे चलते। लेकिन उन्होंने जब से हमने होश संभाला बरेली वाले के किस्से सुनाए। ये सबसे बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें बरेली वाला दिया है। इसलिए भी माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप से प्यार करना है, माँ बाप से मोहब्बत करनी है। कभी माँ बाप को दुख न देना, कभी तकलीफ न देना, कभी ऊंचे लहजे में बात न करना। ये अकेले हो तो कभी इनके पास आके बैठ जाना। कभी माँ उदास हो तो उसके पैरों में बैठ के पूछना माँ उदास क्यों है, उसका दर्द दिल सुनना, हाल दिल सुनना। कभी बाप तन्हाई में हो, पूछ के आज तेरा क्या जी चाहता है, जो मन हो वो बता दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर वो टहलने की बात करे तो उसे गाड़ी में बैठा के लेके जाओ। अगर चल नहीं सकता है कंधों पे लेके चलो और उससे बताते चलो, अब्बा याद है एक दिन तू कांधे पे लेके गया था, आज मैं तुझे कांधे पे लेके जा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है, नहीं बस मैं, सर्दी आ गई है, बहुत ठंड पड़ रही है। कई जगह देखा जाता है अख्तर रजा भाई कि बेटा तो ऐसे कमरे में सोता है जो चारों तरफ से पैक है और प्लस हीटर लगा है, कंबल भी 5000 वाला है। लेकिन अगर उसी माँ का पता पूछो ना उसकी किधर है, वो कहता वो सामने वाले छप्परे में लेटी है। उसके छप्पर में हवा छन छन के आती है, कोहरा छप्पर से टपकता है, चांदनी भी उसके बिस्तर पे आती है। बिस्तर इतना कमजोर है कि ना हवा रुक पाती है ना सर्दी। यार बुढ़ापे में ज्यादा गर्मी की जरूरत थी, तुम पैक हो गए, बूढ़ी माँ को लिटा दिया बाहर और कहते हो अल्लाह का शुक्र है मौज आ रही है। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम छोटे थे ये बड़े थे, जब इनके सीने में गर्म खून था ना तो अपना कंबल तुझे उड़ाया करते थे, खुद रहते थे गीले में, तुझे सूखे में सुलाया करते थे। माँ पानी भरने जाती थी, दरवाजा बंद करके जाती थी कहीं बेटे को हवा न लग जाए, तुझे अपनी चादर तक उतार के दे जाती थी माँ। खुद फटे पुराने दुपट्टे में माँ निकलती थी कहीं मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। आज तू वो दिन क्यों भूल गया है, आज तू कंबल में है, माँ ठंड में है। लोग कहते हैं बुखार इतना सर्द था, इतना तेज बुखार था कि माँ अकड़ के मर गई। उसे बुखार ने नहीं मारा, उसे ठंड ने मार दिया है, उसे सर्दी ने मार दिया है, उसे जाड़े ने मार दिया है। अगर गैरत वाले हो अपने कंबल उतार दो, माँ को उड़ा दो, खुद हवा में लेट जाओ, माँ को बंद कमरे में सुला। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। माँ क्या होती है समझ यार, समझो। माँ छप्पर में है, कंबल भी फटा पुराना है। बाप के कपड़े देखो तो गैरत आती है यार, वो चार चार जगह से सिला हुआ स्वेटर पहनता है और बेटा कहता है नेपाल का है, मेड इन चाइना है, मेड इन नेपाल है, फला मार्केट से लेके आया, शेखियां भगा रहा है। तेरे जैसे लाल को तो जीने का हक भी नहीं है, तू नए कपड़े पहने, बाप पैबंद लगा के पहने। आज तेरा दिन नहीं, आज बाप का दिन आया, आज बाप का दिन आया है। गलत लग रही हो मेरी बात तो चेक कर लेना, तुम क्या पहनते हो और बाप को क्या पहनाते हो। क्या बात है, बाप को क्या पहनाते हो। बेटा अपनी स्वेटर बाप को तब देता जब कोहनी से फट जाती है, जब बटन टूट जाते तो कहता ही सब तुम पहन लेना। गैरत नहीं आती। जब तुझे पहनाने की बात थी ना, बाप गरीब था, किसी ने कहा मेरे बच्चों की उतरन रखी है, दे, रो दिया था। उसने कहा था गरीब हैं, गिरे हुए नहीं है, ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे, बच्चों को किसी की उतरन नहीं पहनाएंगे। तुझे क्या पता आज अपनी उतरन बाप को पहनाता है। जब तू छोटा था इसने जाके एक्स्ट्रा कीमत लेके अपने मालिक से और दिनों रात मेहनत करके तेरे स्वेटर की कीमत अदा की थी। आज तेरे हाथ में पैसा भी है, तू यारों को नाश्ते करा देता है, जुए में लगा देता है, सट्टे में लगा देता है। काश वही पैसा जेब में डाल, बाप को गाड़ी में बैठा नए शोरूम में लेके जा कि आज तेरा दिन आया है, हाथ रख कर तुझे पसंद है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो
पसंद बाद में उठाएगा, हाथ पहले उठाएगा, कहेगा मालिक इसने मेरे दिल को राजी कर दिया है, तू मेरे बेटे को कभी तकलीफ ना होने दे। ये बाप होता है, खिदमत करना। माँ क्या होती है? हुजूर का आंगन है। अम्मी खदीजतुल कुबरा है। आ गई हुजूर की अम्मी दाया हलीमा, जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिला के पाला था, दूध पिला के पाला। आके बैठ गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी आका का जो कुछ खाने को हो लेके आओ। फरमाती मैं दौड़ी खजूर लेके आई, मैं दौड़ी दूध लेके आई, मैं दौड़ी घर में थोड़ा खाना था वो भी लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया और भी कुछ है? कुछ पैसे थे मैं वो भी लेके आ गई। और कुछ है? का कुछ कपड़े थे मैं वो भी लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा बैठ नहीं रही हैं, हुजूर बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं। जब हजरत हलीमा सादिया जाने लगी, खदीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़े, अम्मा रुक जाना, 3 दिन खिदमत करने दे, 3 दिन खिदमत करने दे। नहीं बेटी वक्त नहीं है, जाने दिया जाए। अम्मी ठहरना, ठहर जा, 3 दिन रुक जा। कहा नहीं बेटी वक्त नहीं है। जाने लगी। हुजूर भी रो रहे थे, हजरत हलीमा भी रो रही थी। अल्लाह अकबर। जब चली गई हजरत हलीमा सादिया, महबूब कहते खदीजा ये तो बता क्यों इतने मन्नत और समाजत कर रही थी? कहने लगी मैं उस माँ के चेहरे को देख रही थी जिसने मेरे महबूब को गोद में खिलाया था। का फिर खदीजा एक बात और बताओ, आप बैठी क्यों नहीं थी? अब सुने सारी माँ बहने मेरी बात सुने। तो कहती मैं इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि ये मेरी सरताज की माँ थी, ये मेरे शोहर की माँ है। मैं इसलिए नहीं बैठी थी कहीं ये पानी मांगे और उठने में देर ना हो जाए, कहीं ये खाना मांगे उठने में देर ना हो जाए। खदीजा इसलिए खड़ी रखी कहीं इनका इशारा होता रहे, खदीजा दौड़ के खिदमत करती। यार तूने सिखाया अपनी बीवी को याद? तेरी बीवी ने की इतनी इज्जत तेरी माँ की? बताया करो, बताया करो, इन्हें कहा करो। अल्लाह सलामत रखे। वाह ताजुल शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की? माँ की इज्जत करना, कदर करना। अगर समझना हो ना बाप को, जब सुबह ही मंडी जाया करो ना काम के लिए, एक बार रुक के मुड़ के रास्ता देखे करो। आज तो हम पक्के पे चल रहे हैं, हमारा बाप तो इन रास्तों में कांटों के रास्तों पे चला है। आज बेटों के पास बाइक पे बैठाने का वक्त नहीं है माँ बाप को। और ये तो तड़पती धूप में साइकिल पे खींच के लेके जाते थे। ये तो सर्दियों में ठंड में न गर्म कपड़े थे, न ग्लव्स थे, न पैरों में जूते होते थे, टूटी चप्पल पहन के बैठा के लेके जाते थे। आज तेरा वक्त आया है यार, माँ को शाहों वाली जिंदगी गुजरवाओ, बादशाहों वाली जिंदगी माँ बाप की गुजरवाओ। बड़ी मेहनतें की हैं हमारी परवरिश में, बहुत जागे हैं ये रातों को। अब तो कम से कम इन्हें चैन से सोने दिया जाए। अब तो इनको ऐसा बिस्तर दे दो जो ये चैन की नींद सो जाए। अब तो ऐसा बिस्तर दे दो। वो कहा था किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों की मौजूदगी में चैन नहीं पाती है, इंतकाल के बाद ही माँ को कहीं जाके सुकून मिलता है। अगर अच्छे बेटे हैं तो माँ की खिदमत करें। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। हाँ, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी बायजीद बुस्तामी जैसा अगर बेटा हो, खुदा की कसम माएं दुआएं देने वाली होती हैं, अल्लाह बेटे को वली बना दिया करता है। माएं दुआएं दे दे, लो दुआएं इनकी खिदमत करके, इनके हाथ उठेंगे तुम्हारे नसीबे जाग जाएंगे। फरमाया गया वह अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदीस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम दिया, मुकद्दर के धनी है। मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती दिया, किस्मत के धनी है। अख्तर रजा जैसा मुर्शिद दिया, मुकद्दर के धनी है। मुजाहिद मिल्लत जैसा रईस आजम दिया, मुकद्दर के धनी है। आज के दौर में हबीब मिल्लत जैसा मुर्शिद दिया है, किस्मत के धनी हो। और अरशद रजा जैसा कायदे मिल्लत दिया है, मुकद्दर के धनी है। इसलिए खुदा अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को ये समझाइए, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले का होकर रहना।
करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? सारे बोलो इंशाअल्लाह। आवाज तो बने लगे। नहीं हजरत, नहीं। कमेटी वालों जरा बोलो इंशाअल्लाह। कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी बरेली है, कल भी बरेली, कल भी बरेली। हमारा वो होगा जो बरेली वालों का वफादार होगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं जो बरेली वालों का वफादार होगा। इसलिए हम बरेली वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी नस्लों को सिखा के जाएं। जब तक जिंदा रहना है मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना है, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना है। नस्लों को बता देना, भूखे मर जाना, मोहताज होके मर जाना, कभी बरेली वालों से मुखालफत करके ना मरना, ये बता दीजिएगा। हाँ, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक के आला हज़रत पे कायम रखे, इसी मसलक पे जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी